हेलो दोस्तों, बेसिक डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज मैं फिर आया हूँ एक सेकंड लेक्चर के साथ। जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उस पीवाईक्यू सीरीज में अपने सेकंड लेक्चर के साथ आया हूँ मैं। और ये सीरीज है सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए, जो अभी सीडीएस 2026 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो इस पीवाईक्यू सीरीज में अभी हम पॉलिटीज़ के जो पीवाईक्यूज़ हैं उन्हें टारगेट कर रहे हैं। मतलब सीडीएस में पॉलिटी के जितने भी पीवाईक्यूज़ अभी तक आए हैं, इंक्लूडिंग सीडीएस 1 2026, सीडीएस 1 2026 के क्वेश्चंस को भी लेकर के, और बैक में हम ऑलमोस्ट 2014-15 तक जाएंगे। मतलब हम 9 से 10 साल के पीवाईक्यूज को आराम से यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है, जितना जहाँ तक हो पाएगा। ठीक है, मतलब 15 से 16 साल, 2015 से 16 के आसपास ही हम मान लीजिए, तो मतलब 9-10 साल तो हम कवर करेंगे। और ये सभी सब्जेक्ट में तो थ्रू आउट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल में नए हैं, तो वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ यहाँ से आप यहाँ पर आपको क्या होगा, इस क्लास की पीवाईक्यू की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, और हमें और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो ये सीरीज चल रही है उस सीरीज का लगातार आपको जब भी वीडियो आए तो आपको अपडेट हो जाए। ठीक है, तो और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी सीरीज को। ठीक है, का पहला पार्ट पहले ही आ चुका है, आज ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, और ये देखिए पहले पार्ट के ये सारे क्वेश्चंस थे पॉलिटी के जो 2026 में आए हैं सीडीएस 126 के, इनको हम कर चुके हैं। और आज यहाँ तक पिछला वाला वीडियो थी हमारी, और ये हमारी आज की वीडियो यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम बिना किसी डिले के साथ। हाँ, तो देखिए, आपको अगेन जो लोग नए, मैं उनको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको पहले क्वेश्चन को देख करके उसे पॉज करना है, मतलब कुछ वीडियो को पॉज करना है, और देन उसको खुद अटेम्प्ट करना है। और जब आप खुद अटेम्प्ट कर लोगे, देन आपको ये, जब मैं यहाँ पे सोल्यूशन दूंगा तो आपको सोल्यूशन देखना है कि आपने करेक्ट अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया है तो आपसे मिस्टेक कहाँ पे हुई है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बियॉन्ड टॉपिक भी बात करूंगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर ये बियॉन्ड टॉपिक तो नहीं कहूंगा, जो बियॉन्ड क्वेश्चन है उसकी कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा, या उनके अदर जो पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करूंगा, ताकि एग्जाम में जो अगर इससे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन भी आती है तो उसे भी आप टैकल कर सको। ठीक है, और जो अदर एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन आ सकती है उसे भी हम बताएंगे। ठीक है, तो ऐसा हम लगभग सभी क्वेश्चन के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के साथ। प्रोसेस आपको फॉलो करना है, वीडियो को पॉज करना है, देन सोल्यूशन देखना है, जहां गलती है उसको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में, ताकि वो गलत ना हो। देखिए पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि, क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग पेयर, जो पेयर है आर्टिकल का, ऑफ एंड प्रोविजन विथ रेफरेंस टू, मतलब ये इधर आर्टिकल दिया गया है और इधर प्रोविजन दिया गया है विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफ इंडिया के रेफरेंस में करेक्टली मैच नहीं है। कौन सा पेयर करेक्टली, ये दोनों, ये चार पेयर बनाए गए हैं, आर्टिकल और उनके प्रोविजन, तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, तो हमें चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी सीडीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं देखिए इस वीडियो का पर्पस ही यही होगा पीवाईक्यू का, कि आपको हम एनालिसिस देंगे कि कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल भी कौन से इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक के आर्टिकल, जैसे पंचायत, जैसे ये है, ये पंचायत के आर्टिकल्स हैं। तो पंचायत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो दैट्स वाई उसके आर्टिकल्स को पूछा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन आएगा तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के आर्टिकल्स को पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक के पार्ट्स को पूछा जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट से रिलेटेड है, वो किस शेड्यूल से रिलेटेड है। ठीक है, या उसका सोर्स क्या है, वहां से वो प्रोविजन लिया गया है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको इन पे ध्यान देना है। ठीक है ना, चलिए इन सब चीजों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इससे बियॉन्ड भी बात करेंगे जो क्वेश्चन की चीजें होंगी। ठीक है ना, तो इसको लगातार देखिए, और हो सके इसी के थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर जो चीजें कुछ एक्स्ट्रा लग रही हैं तो आप उनको नोट डाउन भी कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन का क्या है। कह रहा है पहला आर्टिकल जो है
वो आपका 243A है, ये ग्राम सभा से रिलेटेड, तो बिल्कुल सही है। अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। 243B है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत, ये भी सही है। 243C कंपोजिशन ऑफ द पंचायत, ये भी सही है। 243D इलेक्शन टू द पंचायत, ये गलत है। देखिए कैसे गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। अब लॉजिक कौन सा लगेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप खुद सोचिए, पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये पंचायत प्रोविजन है, पंचायत जो है, वो पंचायत का जो प्रोविजन है 243 से लेकर के 243O तक है, ठीक है आर्टिकल। तो ये पूरा ए से, ये सीरीज जो देख रहे हैं आप, ये ए से लेकर के पूरी ओ तक है, ठीक, इस बात को याद रहेगा। ठीक है, अब ये किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इस इट रिलेट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 से, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दो फैक्ट हो गए, कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, कि किस पार्ट से रिलेटेड। अब ये ए से ओ तक इसका एक्सटेंशन है, ठीक है ना। तो आप एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे आप देखिए A B C D तक दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर इलेक्शन कमीशन, या फिर आप पंचायत देखिए, या फिर म्युनिसिपालिटी का आपने पढ़ा होगा, लोकसभा का पढ़ा होगा, विधानसभा का पढ़ा होगा, ठीक है, राज्यसभा का पढ़ा होगा, तो जो अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, ऑर्गेनाइजेशन उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो आप पढ़ेंगे कि पहले तो उसके बारे में बताया जाएगा, तो हाँ ग्राम सभा इसका होता है। फिर उसके कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, फिर उसके कंपोजिशन के बारे में बात की जाएगी, ठीक है ना। तो ये फ्लो तो ठीक लग रहा है हमें, ये जो A B C वाला फ्लो ये तो ठीक लग रहा है। अचानक से इन्होंने क्या किया, इलेक्शन डाल दिया। अब एक बात बताइए, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, कंपोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है पंचायत, इसके बाद क्या डायरेक्ट इलेक्शन की बात आनी चाहिए। अगर हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की बात करते हैं, तो उसमें एक रिजर्वेशन भी तो आता है ना, और वो इलेक्शन से पहले प्रोविजन आता है। आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइज उसे उसे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके अगर एक 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 सीरीज को पढ़ाओ, एक सीक्वेंस को पढ़ाओ कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, वो फॉर्मेट सब में फॉलो करता है, तो आप देखेंगे डायरेक्टली पहले ही इलेक्शन ही आता है। इलेक्शन काफी लास्ट में आता है, उससे पहले रिजर्वेशन आता है। अभी तो ड्यूरेशन की बात नहीं की गई, ड्यूरेशन की भी बात नहीं की गई, मतलब ये इतने डीप में है। मैं नहीं मानता कि आप उतना याद करो करो नहीं कर सकते हो, पहले तो कर लेना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, पंचायत टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर नहीं भी कर पाते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करो कि कौन सा गलत हो सकता है। तो भाई अभी तो रिजर्वेशन, ड्यूरेशन और आपका जो उनकी पावर है, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। देन उसके बाद आपका इलेक्शन आएगा ना। अभी तो पावर भी नहीं बात की गई कि इनकी पावर क्या है, ठीक है, पावर इन टैक्सेशन, पावर इन दी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन पावर, तो इनके बारे में डिस्कस नहीं किया, डायरेक्टली आपसे इलेक्शन की बात कर दी, ये तो नहीं होगा ना। तो होगा क्या सीक्वेंस, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है, आपके जो ए पे है वो तो ग्राम सभा है ही है ये, ठीक है, ए में ग्राम सभा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है सी में, बी में, और कंपोजिशन है सी में। और जो आपका ये डी वाला है ना, डी में आता है रिजर्वेशन, डी में आता है रिजर्वेशन इन द लोक्स इन द ग्राम, ये पंचायत में रिजर्वेशन आता है। ई में क्या आता है, ई में आपका आता है ड्यूरेशन, कि कितने ड्यूरेशन के लिए पंचायत होगी, ठीक है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते जाओगे, तो फिर जी में जो आपका आएगा, क्योंकि एच वो क्या ना, एफ एफ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। जी में आपका आता है पावर, पावर, ठीक। और एच में आता है पावर रिलेटेड टू रेवेन्यू या टैक्सेशन, ठीक, ये एच हो गया। आई में आता है इनकी फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूट करना, फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना, ठीक है। फिर उसी तरीके से जे आता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। जे के बाद के आता है, फिर ओ तक चलता है, उसमें देखिए कितने उसमें के आ रहे हैं, JKLMNOP, तो काफी लास्ट में आ रहा है के। अब ये के रिलेटेड टू इलेक्शन है इनके, इलेक्शन टू दी पंचायत, तो ये प्रोविजन जो दिया गया है वो के का है, ठीक है। तो इसकी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जो ये वाला पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, ये भी सेम वही है, आर्टिकल following pair of the article of the constitution of India and their special provision given in there is not करेक्टली मैच नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछते हैं। तो देखिए अगेन यहाँ पे ये जितने भी आपके आर्टिकल दिए गए, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, जो मैंने अभी बताया कि वो आर्टिकल पूछते हैं, लेकिन आर्टिकल कहाँ से पूछेंगे, कौन से
तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिकल पूछा गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक जुड़ा हुआ है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सम स्टेट्स। स्पेशल प्रोविजन, आप लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा होगा, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सम स्टेट्स। सम स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है, ठीक है ना। स्पेशल प्रोविजन किया गया है कुछ स्टेट्स के लिए, और वो स्टेट्स कितने हैं? तो वो स्टेट 12 हैं ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नहीं 12 हैं, सॉरी 12 स्टेट हैं। तो अब इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो एक बार क्वेश्चन देखकर आंसर देख लेते हैं, फिर इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्टिकल 371 ए, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द नागालैंड, ठीक है। चलिए ये बिल्कुल सही है। 37 बी, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द असम, बिल्कुल ये भी सही है। 37 सी, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द मणिपुर, ये भी सही है। 371 डी, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, ये गलत है। देखिए यहाँ पे मैंने इसका ये सोल्यूशन भी दिया गया है, ये लगाया है, लेकिन अभी इससे पहले मैं आपको इसका एक डिटेल में बताता हूँ कि ऐसा क्यों है, ठीक है ना। और सब बेसिक इसका मैं रिवाइज करा देता हूँ, देन आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि है क्या एक्चुअली में। जो आर्टिकल 371 है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था दो पर्पस की वजह से। इसे डाला गया था टू पर्पस, इसके डालने के टू पर्पस हैं। टू पर्पस, जो पहला है, जब देश आजाद हुआ था तो उस समय देश के कई ऐसे, एक ही स्टेट में, विथिन अ स्टेट कुछ ऐसे रीजन्स थे जो काफी बैकवर्ड थे। बैकवर्ड इन सेंस वो इकोनॉमिकली काफी बैकवर्ड थे, ठीक है, सोशली काफी बैकवर्ड थे। तो इन रीजन्स को, मतलब इन रीजन्स के लोगों की, द पीपल ऑफ द बैकवर्ड बैकवर्ड द पीपल ऑफ द बैकवर्ड जो हैं विद इन स्टेट्स, जो भी ये 12 स्टेट्स हैं, जो भी ये 12 स्टेट्स के लिए रखा गया है, उनके एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए ये रखा गया है, उनकी बैकवर्डनेस को कम करने के लिए। तो उनकी बैकवर्डनेस को कम करने के लिए एक स्पेशल प्रोविजन रखा गया। दूसरा प्रोविजन क्या था? दूसरा पार्ट क्या था? उनके कल्चर को भी प्रोटेक्ट करना, कल्चर एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना। काफी वो गरीब थे, या उनका कोई एक पर्टिकुलर टाइप का इंडस्ट्री चलती थी, तो उससे प्रोटेक्ट करना, ताकि कोई आउटसाइडर उसमें आकर के इंटरफेयर ना कर सके, और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इंश्योर करना, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना, उनकी बैकवर्डनेस को खत्म करना, अलग अलग तरह की बैकवर्डनेस, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो इस चीज को करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, तो इसके जो मोस्टली स्टेट्स हैं, जो आप ये देख रहे हैं अलग अलग स्टेट जो बाद में ये जुड़े हैं, ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए हैं, ठीक है ना। ऐसा प्रोविजन डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, और उसका मेन पर्पस ये था, ठीक, ताकि इंटरेस्ट को सर्व किया जा सके। तो अभी जो ये बढ़ते बढ़ते हो गया है, 371 आपके जे तक चला गया है, ठीक है ना। 371 जे तक चला गया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट से रिलेटेड है? तो ये पार्ट आपके 21 से रिलेटेड है। तो ये दो बातें आपको याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, और किस पार्ट में है, कितने स्टेट्स इसमें हैं। तो 12 स्टेट्स हैं। अब वो 12 स्टेट कौन कौन से हैं हम आपको दिखा देते हैं अभी, ठीक है ना। और ये स्पेशल प्रोविजन रखा गया है, ठीक। अब देखिए, तो उसमें नागालैंड भी है आपका, असम भी है, मणिपुर भी है, और सिक्किम भी है, लेकिन सिक्किम का डी नहीं है, ठीक है ना। जो डी है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। देखिए यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, देखिए महाराष्ट्र एंड गुजरात ये कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली थे, ठीक है। उसके बाद जो ये इतने आप देख रहे हैं ABCDEF, ये जे तक है, ये लगातार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ऐड किए गए हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। तो 371 ये आपके महाराष्ट्र गुजरात से रिलेटेड है। नागालैंड ए है, असम बी हमने देखा था, मणिपुर सी है। अब देखिए डी और ई जो आ रहा है वो आपका आंध्र प्रदेश है, ना कि सिक्किम। सिक्किम कहाँ है? एफ पे है। देखिए यही ये स्वैप करते हैं, ऊपर का नीचे कर देते हैं, नीचे का ऊपर कर देते हैं। इसमें आंध्र प्रदेश तो है ही है, आपका तेलंगाना भी है, ठीक है। तो आपके देखेंगे ये 12 स्टेट्स हो गए हैं। तो आपको इनके ये याद रख लेने हैं कि कौन सा किस उसमें है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है, गवर्नर की पावर्स से रिलेटेड है। पहले एक बार
इसमें देख लेते हैं, इसमें तो डायरेक्टली समझ लेंगे हम लोग कि पावर ऑफ द गवर्नर, पावर्स ऑफ द गवर्नर। अब देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली उनकी पावर, प्रेसिडेंट की पावर एंड गवर्नर की पावर, इन दोनों की पावर्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। उनकी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, ठीक है, उनकी अलग अलग तरह की जो पावर है उस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, गवर्नर हैज अ पावर टू अपॉइंट एडवोकेट जनरल। एग्जैक्टली उनके पास पावर है, गवर्नर एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कर सकता है। इवन उनके रेम्यूनरेशन जो होते हैं उनको भी डिटरमाइन करेगा, ठीक है, कि उनको कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। लेकिन ये सब किसके होता है, ये सब होता है एड, सॉरी, एड एंड एडवाइस, एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, सॉरी, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगा, ना केवल इन्हें अपॉइंट करेगा एडवोकेट जनरल को, बल्कि रेम्यूनरेशन भी डिसाइड करेगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, एडवोकेट जनरल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, बिल्कुल ये भी बात सही है, प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अगर लेकिन ये भी चीज ये भी याद रखिएगा कि इनको हटाने का जो है, जैसे ही मेनली इनकी मोस्टली जो एक कन्वेंशन पाया जाता है वो ये पाया जाता है, क्योंकि ये जो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उन्हीं की वो जिसको बोलते हैं गवर्नर, उन्हें अपॉइंट कर देता है। तो जैसे ही गवर्नमेंट जाती है उस पर्टिकुलर पार्टी की या उस सीएम की, वैसे ही ये खुद भी रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। और नहीं तो कई सारे वो चलते रहते हैं लगातार, ठीक है ना, तो इस चीज को याद रखिएगा, ये जनरली कन्वेंशन है। और प्रोविजन अलग अलग तरीके के आपको दिख जाएंगे, आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको इसमें और डीप में मिलेंगे। द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, बिल्कुल ये भी बात सही है। दो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन जो हैं, चेयरमैन और उनके मेंबर्स, ये सभी अपॉइंट करते हैं कौन, गवर्नर करते हैं। लेकिन देखिए नेक्स्ट जो पार्ट कह रहा है कि द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी, उनके मेंबर कैन बी रिमूव कर देते हैं बाय द प्रेसिडेंट, मतलब उनको अपॉइंट तो गवर्नर करेगा लेकिन उनको हटाने का हक किसको है, प्रेसिडेंट को है, ना कि गवर्नर को। ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो 1 2 3 4 ये सारे ही करेक्ट हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि स्टेटमेंट रिलेटेड टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज करेक्ट। देखिए कमीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कमीशन में आज जैसे ओबीसी कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हो गया, शेड्यूल के कमीशन, शेड्यूल क्लास के कमीशंस हैं, या फिर आपके जो वुमेन कमीशन है। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं, आपको अलग अलग कमीशन दे देंगे, कहेंगे इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। ह्यूमन राइट कमीशन हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वुमेन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन जो SC ST का कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसके पास। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उनके पास भी है। कब से है, 2018 से है। उससे पहले ये भी एक एक्ट के थ्रू ही रन करता था, मतलब इसका केवल कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, एक स्टेचुटरी बॉडी थी ये, ठीक है, ये बात याद रखना। तो क्या कह रहा है कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने बताया 2018 से पहले ये स्टेचुरी थी, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गई है उसके बाद से। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 हैज बीन रिपील्ड, रिपील कर दिया गया। तो बिल्कुल अगर इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना है तो इस एक्ट को रिपील किया गया, और कब रिपील किया गया, 2018 में, ताकि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जा सके। अब क्या कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस जो इसे दिया गया वो, ये चीज याद रखने वाली है, आपसे आगे पूछ सकते हैं कि इसे किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया है। तो अमेंडमेंट याद रखिएगा, 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे क्या दिया गया, इसे कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया, ठीक है, ये बात रखिएगा। अब क्या कह रहा है कि जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेड द कमीशन, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। एक चीज इनका ये भी याद रखिएगा, इसमें जो मेंबर होते हैं इस पर्टिकुलर कमीशन के, इंक्लूडिंग चेयरमैन, चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, और अदर मेंबर्स जो होते हैं, ये सभी अपॉइंट किए जाते हैं किसके थ्रू, ये सभी अपॉइंट किए जाते हैं अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ना कि पहले से डिसाइड होता है कि जो इसके आपके क्या कहते हैं कि हेड करेंगे, चेयरपर्सन होंगे, वो सेक्रेटरी होंगे मिनिस्टर जस्टिस के। तो ये चीज गलत है, ठीक है, ये पहला और दूसरा ही सही है, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। फिर कल की वीडियो में लगभग हम 2016 के 2000 सॉरी सीरियस सीरियस जो वन
2026 के पीवाईक्यूज को खत्म कर लेंगे पॉलिटी के। फिर उसके बाद हम 2025 में जाएंगे, फिर 2024 में जाएंगे, 2023 में जाएंगे, ऐसे ऐसे करते करते हम पूरी सीरीज को खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। धन्यवाद, जय हिंद।